हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप आपका दिन अच्छा गुजर रहा हो। तो मेरा तो दिन उतना अच्छा नहीं गुजर रहा है बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट्स कल बुक माई शो में रिलीज़ होनी थी। जिस टाइम वो टिकट्स रिलीज़ होने पे गई उसी टाइम मैंने बुक नाउ पे क्लिक कर दिया और इमिजिएटली मैं 2 घंटे की वेटिंग में चली गई। एंड आई हैड 2 लैपटॉप्स विद मी, आई हैड 2 फोन्स विद मी एंड उन चारों में मैंने डिफरेंट अकाउंट्स खोले हुए थे बिकॉज लास्ट टाइम इतने दिनों से प्रॉब्लम आ रही है, सबको प्रॉब्लम आ रही है, ट्विटर में सब रो रहे हैं। एंड आई हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स कि वो अपने बुक माई शो में भी 8 बजे जाके बुक नाउ प्रेस करे एंड लेट्स सी अगर किसी का लक बैठता है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये पिछले 1 हफ्ते से जब से BCCI ने टिकट्स बुक माई शो में रिलीज की हैं तब से यही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं वो हमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की वेटिंग पे डाल देता है। आई डोंट नो बिकॉज ये ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि एक साथ साइमल्टेनियसली लोग स्टेडियम में जाके वर्चुअल स्टेडियम में जाके बुकिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। एक क्यों खड़ी कर दी है, क्योंकि टिकट्स भी बुक होती है, मूवी टिकट्स भी बुक होती है, लोग साइमल्टेनियसली मूवी टिकट्स बुक करते हैं, ठीक है। तब भी प्रेशर आता है जब बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की मूवीज रिलीज होती है एंड उनका प्री बुकिंग जाती है तो वो भी बहुत हैवी लोड होता है ऑल अक्रॉस द कंट्री से। तो तब भी वी आर अलाउड टू एंटर द वर्चुअल मूवी थिएटर जहां हम अपने टिकट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इमिजिएटली बुक कर सकते हैं। तब तो ऐसी कोई क्यू वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। So I want to really raise this subject because a lot of people have been messaging me on Instagram and on Twitter and YouTube में भी हमारे लाइव वीडियोस में काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सबके साथ A to Z जितने भी मेरे आज तक इंटरेक्शन जितने से हुई है सबके साथ ही ये इशू हुआ है, एक को भी टिकट नहीं मिली है अभी तक। तो अगर 1,32,000 जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैपेसिटी है उसमें अगर आप 1 सेकंड में बुक नाउ प्रेस करके आप 2 घंटे की क्यू में जा रहे हैं, ठीक है, एंड आप फिर क्यू में वेट कर रहे हैं, आप ऐप भी नहीं बंद कर सकते हैं, आप पेज भी नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको उनका ट्रैफिक मेंटेन करना है बुक माई शो में 2 घंटे एंड अपना वेब पेज ओपन रखना है या अपना ब्राउजर में उसको ओपन रखना है या ऐप ओपन रखनी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बंद करोगे तो फिर आप क्यू में फिर से पीछे चले जाओगे। उसके बाद 2 घंटे वेटिंग के बाद भी आप उसमें सोल्ड आउट का मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो टिकट्स कहाँ गई। कई लोग जो सॉफ्टवेयर जीनियसेस हैं, कोडर्स हैं, उन्होंने APIs रन किए बुक माई शो में जब टिकट्स रिलीज हुई एंड कुछ ऐसा दिखा रहा था APIs में लाइक देयर वर ओनली 8,000 टिकट्स अवेलेबल। इंडिया पाकिस्तान के मैच की बुकिंग्स के लिए सिर्फ 8,000 टिकट्स रिलीज हुई हैं, तो बाकी की 1,25,000 या 6,000 टिकट्स जो हैं वो कहाँ चली गई, वो किसके हाथ में है, कौन करेगा। एंड आज मैं देख रही हूँ, मैं वो वेबसाइट्स के नाम नहीं लूंगी बट ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनली टिकट्स लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्राइस में बेचती हैं। तो आज वहाँ इंडिया पाकिस्तान की सारी टिकट्स सारे A to Z सारे सीटिंग कैपेसिटी की रिलीज हो गई हैं एंड फॉर द इंडिया पाकिस्तान मैच वहाँ का स्टार्टिंग प्राइसेस 78,000। तो 78,000 में आपको सबसे ऊपर की, सबसे स्टैंड की, सबसे दूर की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की आपको टिकट मिलेगी, ठीक है। वो इनफ नहीं है, तो जितना आप ग्राउंड के पास आते जाएंगे और आपका बेटर जो वी होता है, वी में आप घुसते जाएंगे उतनी ही टिकट्स आपकी बढ़ती जाएंगी। एंड जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं और जो सीटिंग एरिया लाउंजेस हैं वहाँ की एक टिकट, 1 टिकट इज वर्थ 13 to 18 lakhs, मतलब एक टिकट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों के पास सडनली आज टिकट्स कैसे आ गई हैं। मतलब सारे ब्लैक मार्केट जो एजेंट्स हैं और जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स में ये यूरोज में, डॉलर्स में, पाउंड्स में ये सब बेचते हैं, तो उनके पास आज ये टिकट्स कैसे आ गई हैं। और हम इंडियंस के पास जो कल रात को बुक माई शो में बैठे रहे बेवकूफ़ जैसे, और इतने दिनों से इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अफगानिस्तान भी मैंने इतना ट्राई किया, मैं 6 घंटे बैठी रही लेकिन आई वॉज बूटेड आउट अगेन। तो मतलब इतना क्या हो गया कि इन ब्लैक मार्केटर्स के पास 15-15 लाख की, 20-20 लाख की टिकट्स आज अवेलेबल हो गई हैं और कल हम जैसी पब्लिक को एक भी टिकट नहीं मिली है। सो आई थिंक BCCI नीड्स टू डिस्क्लोज और बुक माई शो नीड्स टू डिस्क्लोज दैट हाउ मेनी टिकट्स वर अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक।
जनरल पब्लिक के परचेज में कितने टिकट्स बीसीसीआई ने ओपन की हैं फॉर बाय, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ आईसीसी एंड बीसीसीआई के पास सिर्फ कुछ 1300 या 1500 टिकट्स होनी चाहिए. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द नंबर, बट इट्स अराउंड अबाउट दैट मच ओनली, कि मतलब अंडर 2000 आईसीसी और बीसीसीआई को मिलते हैं, और कुछ आप मान लो स्पॉन्सर्स ले लेते हैं, ठीक है. तो इस दोनों को मिला के मे बी 5000 टिकट्स ब्लॉक हो, या मान लो 10,000 टिकट्स ब्लॉक हो, ठीक है. 10,000 टिकट्स ब्लॉक्ड हैं, तो बाकी की 1.25 लाख टिकट्स 1,22,000 टिकट्स कहाँ गई, कैसे ब्लैक मार्केटर्स के हाथ में चली गई. हम लोग जो बेवकूफ लोग 10-10 कंप्यूटर के साथ, मैंने ट्विटर में देखा है एक बंदा बेचारा 10-10 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कर रहा था, लेकिन उसे भी नहीं टिकट मिली. तो ये क्या मतलब, व्हाट इज द स्कैम? एंड वी मस्ट रेज आवर वॉइस, बिकॉज यू नो नाइदर इज इट मतलब इज इट फेयर, एंड यू नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग. And people like me who love cricket, who want to see one single match of India, और मतलब ज़्यादा नहीं यार, एक मैच देखने की इतनी उम्मीद थी. मतलब मैंने तो अपना 6 महीने पहले वहाँ अहमदाबाद में होटल भी बुक करवा दिया, फ्लाइट्स भी बुक करवा दी, सब कुछ बुकड है, ठीक है. एक टिकट नहीं मिल रही है, और वो टिकट के लिए आज मुझे 80,000 देने पड़ रहे हैं. तो दिस इज नॉट राइट एट ऑल यार. सो आई नीड यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो, टू शेयर दिस वीडियो, एंड यू नो टू एटलीस्ट टैग एवरीबडी. मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेके बीसीसीआई से लेके बुक माई शो से लेके वर्ल्ड कप कमेटी से लेके आईसीसी से लेके, सो दैट यू नो द मैसेज गेट्स सर्कुलेटेड एंड वी डिजर्व एन आंसर, वी नीड एन आंसर. ऐसे नहीं चलता है कोई. Please guys, just you know take this message seriously and just circulate this video so that you know it reaches the right person and it reaches the right hands, and we you know get some justice at least, or get some answers at least.